नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो बहादुरी और वफादारी की एक मिसाल है। ये कहानी है मोती की, जिसे एक सैनिक का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक शब्द से, बलिदान। ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस का मूल मंत्र है, उनका ध्येय है। और आज हम जिस सैनिक की कहानी सुनेंगे, उसने इस आदर्श को पूरी तरह से जी कर दिखाया। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो कोई इंसान था ही नहीं। ये दोस्ती और सर्वोच्च त्याग की एक अविश्वसनीय कहानी है। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और मोती की कहानी शुरू हुई ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक ऐसे मोड़ पर जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। बात है जम्मू और कश्मीर के पीर पंजाल पहाड़ों की। वहां भारतीय सेना की एक प्लेटून तैनात थी। एक दिन एक स्थानीय गुज्जर चरवाहे ने उन सैनिकों को एक छोटा सा बहुत ही प्यारा पिल्ला तोहफे में दिया। ये एक मामूली सी मुलाकात लग रही थी, लेकिन असल में ये कुछ बहुत ही खास की शुरुआत थी। सोचिए, ये सैनिक महीनों से अपने घर परिवार से दूर थे। उस अकेलेपन के बीच ये छोटा सा पिल्ला मानो उनके लिए खुशियों की एक पोटली लेकर आया था। उन्होंने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उनके बीच एक बहुत ही गहरा रिश्ता बन गया। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये छोटा सा पिल्ला सिर्फ एक जानवर से बढ़कर उस पूरी प्लेटून का परिवार बन गया। सैनिकों ने उस पिल्ले का नाम रखा मोती। और देखिए, मोती अब सिर्फ कोई पालतू जानवर नहीं रह गया था, वो तो कह सकते हैं कि यूनिट का पक्का सदस्य बन चुका था। खाना पीना सोना सब कुछ सैनिकों के साथ। और जब सुबह सुबह सैनिक पीटी के लिए निकलते थे तो मोती भी उनके साथ साथ दौड़ लगाता था। मतलब वो उनके हर काम हर खेल का हिस्सा था। और मोती सीख भी बहुत तेजी से रहा था। वो सिर्फ एक मैस्कॉट नहीं था। सैनिकों के साथ रहते रहते उसने रात के घने अंधेरे में भी जंगल के रास्तों पर चलना सीख लिया। इतना ही नहीं, जब भी सैनिकों के परिवार वाले आते तो मोती सबका चहेता बन जाता था। उसकी इसी काबिलियत और प्यार ने उसे एक नया नाम और इज्जत दी, कॉमरेड मोती। लेकिन शांति का ये माहौल हमेशा कायम नहीं रहने वाला था। सरहद पर जल्द ही जंग के बादल मंडराने लगे थे। देखिए, 1971 की शुरुआत से ही प्लेटून को पाकिस्तानी सीमा पर जाने की तैयारी के आदेश मिलने लगे थे। नवंबर आते आते माहौल में तनाव साफ महसूस होने लगा था। और फिर 4 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध का आधिकारिक ऐलान हो गया। जानवर महसूस कर लेते हैं ना? मोती बहुत समझदार था। उसने माहौल में आए इस तनाव को, इस बदलाव को भांप लिया था। जब सैनिक अपने परिवारों को भावुक होकर अलविदा कह रहे थे, उस वक्त मोती चुपचाप उनके हथियारों और जरूरी सामान की रखवाली कर रहा था, जैसे उसे भी अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास हो गया हो। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जिसने मोती को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। उसका आखिरी मिशन। तारीख थी 6 दिसंबर, रात का वक्त। खुफिया जानकारी मिली कि कुछ दुश्मन घुसपैठिए भारतीय सीमा में घुसाए हैं और उनका इरादा घात लगाकर हमला करने का है। इन घुसपैठियों को रोकने के लिए एक कमांडो टुकड़ी भेजी गई और हाँ, मोती भी उनके साथ गया। हमारी टुकड़ी जैसे ही आगे बढ़ रही थी, उस घने अंधेरे में अचानक दुश्मन की तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। जैसे ही पहली गोली चली, बिना एक पल भी सोचे, बिना किसी हिचकिचाहट के मोती सीधा दुश्मन की गोलियों की तरफ भागा। दुश्मन ने गोलियों की पूरी बौछार कर दी और वो सारी गोलियां मोती के शरीर में जा लगी। गोलियां लगने पर मोती जोर से चीखा और उसकी यही चीख उस अंधेरे में छिपे हुए दुश्मन का पता बता गई। भारतीय सैनिकों को फौरन समझ आ गया कि हमला कहाँ से हो रहा है। उन्होंने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दिया। मोती ने अपनी जान देकर पूरी प्लेटून को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया था। उस रात एक सच्चा हीरो, एक नायक देश के लिए शहीद हो गया था। मोती का ये बलिदान बेकार नहीं गया। वो अपने पीछे वफादारी और त्याग की एक ऐसी विरासत छोड़ गया जिसे आज भी याद किया जाता है। जब 17 दिन बाद जंग खत्म हुई और सैनिक वापस लौटे, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उस जगह पर एक छोटा सा स्मारक बनवाया जहां मोती को दफनाया गया था। उन्होंने उसे एक शहीद की तरह पूरे सैनिक सम्मान के साथ सलामी दी। आपको पता है, स्पेशल फोर्सेस के सैनिक अपनी छाती पर एक खास बैज पहनते हैं जिसे बलिदान चिन्ह कहा जाता है। ये सर्वोच्च त्याग का प्रतीक होता है। मोती ने तो ये बैज कभी नहीं पहना, लेकिन अपने काम से, अपने बलिदान से उसने दुनिया को बलिदान शब्द का असली मतलब समझा दिया था।
आज दशकों बाद भी इंसान और जानवर के इस अनोखे और गहरे रिश्ते की कहानी उन सेना के परिवारों के जहन में ताज़ा है। ये कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि सच्ची वफादारी और बहादुरी किसी नस्ल या प्रजाति की मोहताज नहीं होती। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची वफादारी आखिर होती क्या है, कैसी दिखती है। शायद इसका सबसे अच्छा जवाब हमें मोती की ही कहानी में मिलता है।